दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी पुलिस का जो अभी पेपर हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो 24 अगस्त को सेकंड मीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी हम आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम हिंदी के आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएस के आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं, जा करके मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे 114 से 118 तक जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पे आधारित है। सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो मृदुल का अर्थ कोमल है, तो ऑप्शन ए राइट है। 115 प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो आत्मनिर्भरता यहाँ पे क्या उचित शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 116 हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चाशय बनाती है। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्त है? तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीच रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। क्वेश्चन नंबर 119 गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ी। क्वेश्चन नंबर 120 जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो सामान्य वर्तमान कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकालना, ये अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 122 लोक यतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, या किसे दिया गया था? तो पंत को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि अवधि, ये क्या है? समरूपी भिन्नार्थक है। क्वेश्चन नंबर 124 चरण कमल में समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 125 अंधा युग किसकी कृति है? तो ये जो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये यहाँ पे क्या है? शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसनभूत है? हो सकता है मैं भी चलूं, यहाँ पे आसनभूत है। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है? तो सीता और गीता पढ़ती है, यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे आभार शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अनुरूप में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 130 है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 131 इंद्री का विश्लेषण शब्द है, तो यहाँ पे इंद्री। क्वेश्चन नंबर 132 के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पे संप्रदान के लिए यूज होता है के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को। 133 कंजूस से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, तो वो होता है कृपाण। क्वेश्चन नंबर 134 सही अर्थ वाला शब्द युग कौन सा है? तो आकार आकार, खान आकृति। क्वेश्चन नंबर 135 अमी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे सुधा है। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ना मैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये जो है ये ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये क्या है? सही लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 138 प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी की ठा ध्वनि है, तो मूर्धन्य है ये। क्वेश्चन नंबर 140 पशु पंशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला है, मतलब शब्द युग पर, तो जानवर रेत और मूल्य, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 आ उपसर्ग से बना शब्द है, तो यहाँ पे अथा। क्वेश्चन नंबर 142 अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। क्वेश्चन नंबर 143 कबीर की उलट बंसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो यहाँ पे शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 144 सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए, तो यहाँ पे सरोज का क्या है? अरविंद है। क्वेश्चन नंबर 140 गा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो यहाँ पे कंठ है। क्वेश्चन नंबर 146 घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 147 मनोबल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे मनोबल में विसर्ग संधि है। 148 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 वर्ण होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से रखना कि सही नहीं है, तो समुद्र और आदित्य सही नहीं है। सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी के आंसर की आप सभी से डिस्कस की। इससे पहले मैंने जीएस की भी आंसर की अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग वहाँ से जा करके अपने क्वेश्चन को क्या करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं।